हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 11। आपको बताइए, हम एक टारगेट लेके आए हुए हैं। रेगुलर पर डे सुबह 9 बजे 60 डेज तक आपको वोकैबुलरी की एक क्लास मिलेगी, ताकि आपकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा इनहेंस और काफी ज्यादा बूस्ट हो सके, जो कि आपको आगे PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, उनमें भी क्या हो सके, आपकी काफी चीजें इनहेंस हो सके और आपको काफी चीजों में मदद मिल सके। आपको पता ही है हम कैसे पढ़ते हैं, रूट वर्ड के थ्रू पढ़ते हैं और पिक्चर्स के थ्रू पढ़ते हैं। अगर आप रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहोगे, रेगुलर इंटरवल पर इन वीडियोस को देखते रहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है। और ऑब्वियसली इससे क्या है, एक डिसिप्लिन भी बना रहता है कि आप रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस को देखते रहते हो, रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो। तो हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो हमारे पास रूट वर्ड है, आपको पता ही है हम रूट वर्ड के थ्रू वो आपको पढ़ते हैं, प्लस उसके साथ इमेजेस लगी होती है। तो जो पहला रूट वर्ड है वो लिखा हुआ है मेलाइन। क्या लिखा हुआ है? मेलाइन। अब देखो, ये एक रूट वर्ड होता है, आपको पता ही होगा। एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड होता है मेलस। क्या होता है? मेलस एक रूट वर्ड होता है, मेलस, MELUS, मेलस। मेलस एक रूट वर्ड होता है। इस रूट वर्ड का मतलब होता है बैड। क्या होता है? नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, बैड या फिर एविल। नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है बैड या फिर एविल। उसका मतलब क्या होता है? मेलस। यहीं से निकल के आता है मेलाइन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, MEL, यहीं से निकल के आता है मेलाइन। मेलाइन मतलब क्या होता है? बिल्कुल दुष्ट टाइप का है। देखो डायग्राम से कैसा टाइप का इंसान लग रहा है, दुष्ट है। टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी या समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन अनफेयर मैनर में, बहुत ही ज्यादा कुछ भी बोल रहा है या लिख रहा है, क्या गलत चीजें लिख रहा है, अनफेयर मैनर के तौर पर लिख रहा है, पब्लिकली लिख रहा है किसी के बारे में, बहुत ही दुष्ट टाइप के व्यक्ति है, उसी को क्या बोलते हैं? मेलाइन। बहुत ही ज्यादा क्रूअल बोलते हैं ना, हेटफुल, विशियस टाइप का पर्सन है, बैड है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, उसको क्या बोलते हैं? मेलाइन। तो कहाँ से निकल के आया ये? मेलस से निकल के आया। बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है मेलस, आप याद रखना। दो वर्ड आ जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है मेलस, मेलस मतलब क्या होता है? बैड या एविल, यहीं से निकल के आया। अगला देखो, सेकंड वर्ड क्या निकल के आया हुआ है? मैलिग्नेंट। क्या लिखा है? मैलिग्नेंट है। तो ये भी कहाँ से निकल के आया? MAL कहाँ से निकल के आया है? मेलस से निकल के आया। मेलस मतलब क्या होता है? बैड या फिर एविल, बैड या फिर एविल। तो मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट मतलब भी क्या होता है? घातक है। बैड से निकल के आया मेलस, MAL। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग डिजायर टू हार्म अदर्स, दूसरों को हार्म करता है, जो क्या करता है? बहुत ज्यादा हार्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। और एक्चुअली में एक तो MAL से इसका मीनिंग निकल के आया, बहुत ज्यादा क्या करेगा? हार्म करेगा, इस तरीके से हो जाएगा, बैड होगा बहुत ज्यादा। और एक और सेंस में याद होता है, देखो यहाँ पे लिखा मैलिग्नेंट ट्यूमर, याद है ना, ट्यूमर के सेंस में भी होता है। देखो ट्यूमर तो एक यहाँ पर ऐसा ट्यूमर होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये ट्यूमर फट गया यहाँ से, तो सब जगह और दूसरी जगह भी फैल रहा है, दूसरी जगह फैल रहा है ट्यूमर, कहीं पे भी ट्यूमर हो गया बॉडी में अगर, तो क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं उसको। और जनरली मैंने बता दिया ये क्या होता है, जो मैलिग्नेंट किसको बोलते हैं? कैंसरस बोलते हैं इसको जनरली। क्या बोलते हैं? कैंसरस, याद रखना। CANCEROUS, कैंसरस। क्या बोलते हैं इसको? कैंसरस बोलते हैं। जो क्या करता है? कैंसर को कॉज करता है, उसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो याद रखना, एक्चुअली में किससे रिलेटेड है? एक डिजीज से रिलेटेड है, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या करती है? स्प्रेड कर जाती है, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि ट्यूमर बढ़ गया, ट्यूमर ग्रो होने लग गया, ट्यूमर बढ़ने लग गया, जिस कारण क्या होता है? डेथ हो जाती है। तो बस ये इशू करा रहा है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? बैड या फिर एविल। और किस सेंस में भी यूज होता है? कैंसरस के सेंस में भी यूज होता है। जो क्या होता है? एक ऐसी डिजीज होती है जो पूरी बॉडी में क्या करती है? फैलती है, स्प्रेड्स इन द बॉडी, बॉडी में फैलती है। या ट्यूमर जो हमारा क्या होता है? ग्रो करते रहता है, वो फैलता रहता है। तो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। देखो कहाँ से निकला, दोबारा बता रहा हूँ, रूट वर्ड से निकला है मेलस। मेलस मतलब क्या होता है? बैड। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, देखो बहुत सारे रूट वर्ड निकल जाएंगे मेलस से। देखो एक और रूट वर्ड आता है मेलेडिक्शन। दोबारा बता रहा हूँ, एक रूट वर्ड होता है मेलस। मेलस मतलब क्या होता है? बैड या फिर क्या होगा? एविल। मेलस मतलब क्या होता है? बैड या फिर एल, एविल। तो यहीं से निकला MAL, और ठीक है ना, मेलस से ही निकला MAL। और अगला क्या लिखा हुआ है? डिक्शन। डिक्शन ये निकला हुआ है डिक्ट से। कहाँ से निकला हुआ है? डिक्ट। एक रूट वर्ड होता है डिक्ट। क्या रूट वर्ड होता है? DICT, डिक्ट। और डिक्ट मतलब क्या होता है? बोलते हैं डिक्टेशन करो। डिक्टेशन करो मतलब मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो, बोलो, टेल करो। डिक्टेशन मतलब क्या होता है? टेल करो। आपने बचपन में कभी डिक्टेशन करी होगी,
टीचर के सामने। तो डिक्ट मतलब क्या होता है, टेल करना, बोलना, डिक्टेशन वहीं से निकल गया है, डिक्ट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मेल मतलब बैड और डिक्ट मतलब क्या होता है, टेल, बताना। तो क्या बुरी चीज बता रहा है वो, बुरी चीज बता रहा है मतलब शाप दे रहा है वो, या बुरा बोलना, कर्स या फिर एविल सेइंग, शाप दे रहा है वो। बैड और बुरी चीज बोल रहा है, टेल बता रहा है। क्या बुरी चीज बता रहा है, देखो पंडित जी क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। बोलते नहीं वो, आपने माइथोलॉजी में देखा होगा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, मैलेडिक्शन। किस तरीके से निकला, MEL, मेल मतलब क्या होता है, या मेलस से निकला मतलब बैड या एविल, और डिक्ट मतलब क्या होता है, टेल करना या से करना, से या फिर टेल, इसको क्या बोलते हैं, डिक्ट। तो यहीं से निकला मैलेडिक्शन, शाप देना। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मेलावोलेंट। दोबारा आ गया देखो, MEL, कितने रूट वर्ड निकल के आए मेलस से, MEL, मेल मतलब क्या होता है, बैड, बार बार बता दिया, मैड मतलब, मेलस मतलब क्या होता है, बैड या फिर एविल, क्या होता है, एविल। और एक और रूट वर्ड होता है वोल, VOL, वोल। वोल मतलब क्या होता है पता है आपको, वोल मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है वोल या फिर वोलो, बोल लो आप, कुछ बोल लो। वोल या वोलो मतलब क्या होता है, वोल या वोलो मतलब होता है विश करना। क्या होता है इसका मतलब, टू विश करना, विश करना कोई किसी भी चीज की विश करना, वोलो। वोलो मतलब क्या होता है, विश करना। यही से निकल का मेलावोलेंट। तो मेल मतलब बैड, अब वोल मतलब विश कर रहा। तो वो बैड क्या चीज, कोई भी चीज बुरी चीज की क्या कर रहा है, विश कर रहा है, गंदी चीज की विश कर रहा है। देखो डायग्राम से देख रहा होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो क्या बुरा चाहने वाला, देखो गंदी चीज विश कर रहा है दूसरे के लिए। तो गंदी चीज चाहने वाला, अनिष्ट करने वाला, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। तो दूसरों से क्या खाता है, ईर्ष्या करता है। हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म अदर्स, देखो तो किस तरीके से रूट वर्ड निकल के आया देखो, ठीक है। तो मेलावोलेंट, तो वोल मतलब क्या होता है, विश करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मेलेफिशिएंट। देखो फिर आ गया रूट वर्ड, दोबारा क्या आ गया, देखो मेल से कितने सारे रूट वर्ड निकाला, या मेलस, बार बार बता रहा हूँ, MALUS। मेलस मतलब होता है बैड, मेलस मतलब क्या होता है, बैड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एविल, बैड या एविल, मेलस मतलब। और एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड क्या होता है, फेसियो। ये FI, फीसेंट कहाँ से निकल के आया, या FIC, इसको ऐसा बोल लो आप, या तो फेसियो FAC बोल लो, या फिर FIC बोल लो, या FEC बोल लो। इन सब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मेक करना, टू डू या फिर मेक, कोई भी चीज करना या फिर मेक, बनाना। टू डू या फिर मेक, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं FAC, फैक, FIC या FEC। अब एक्चुअली में आपको पता है फैक्ट्री कहाँ से निकला, फैक्ट्री, फैक्ट्री तो सुना ही होगा आपने, FACTOR, फैक्ट्री कहाँ से निकला हुआ है, फैक्ट्री FAC, मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, कोई चीज बनाई जाती है वहां पर, तो FAC मतलब वहीं से निकला हुआ, टू डू या मेक करा जाता है फैक्ट्री में कोई चीज, तो FAC वहीं से निकला हुआ है। तो यहीं से निकला मेलेफिसेंट, FAC बोल लो चाहे FIC बोल लो या FEC बोलो। तो मेल मतलब क्या होता है, बैड या एविल, और FIC मतलब क्या होता है, बनाना। तो क्या डूइंग हार्म या एविल, या टू डू कोई भी चीज करना, तो कोई भी चीज, कोई गंदा काम करता है, या एविल कोई काम करता है, शैतानी काम करता है, नुकसानदेह वाला काम करते हैं। जैसे देख लो किस तरीके से नुकसानदेह वाला काम, आपने ये मेलेफिसेंट एक मूवी भी है, इस मूवी का पोस्टर है, तो आपको पता ही होगा मेलेफिसेंट, अगर आपने देखी होगी तो उसमें ये क्या करती है, बुरा काम करती है, इसी का बोलते हैं मेलेफिसेंट। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मेलाफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, मेलाफैक्टर। तो मेलाफैक्टर मतलब भी क्या होता है, रॉन्ग डूअर है, एविल डूअर। एक्चुअली में ये भी यहीं से निकला, मैंने बोला ना आपको, मेल मतलब क्या होता है, बैड, या मेलस मतलब क्या होता है, बैड, एविल, और FAC बोला ना मैंने, देखो FAC एग्जैक्ट लिखा हुआ है, देखो FAC, चाहे FAC बोलो, फैक्ट्री यहीं से निकला हो, फैक्ट्री। तो FAC मतलब टू डू या मेक करना, चाहे FIC बोल लो। तो मैन्युफैक्चरर मतलब भी क्या होगा, रॉन्ग डूअर या एविल डूअर हो गया, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अपराधी है, दुष्कर्मी है, या बुरी बात करने वाला, बैड, बुरी बात करने वाला, बुरा काम करने वाला, जैसे क्या कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरर। तो किस तरीके से देखो, मैल से कितने सारे वर्ड निकल के आ रहे हैं। अगला देखो, अगला वर्ड क्या, मेलाड्रॉइट। अगला वर्ड क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया है एक, मेलाड्रॉइट। आपको पता है मेलाड्रॉइट मतलब क्या होता है, दोबारा आ गया मेलस, MALUS, मेलस से ही निकला मेल, मेलस मतलब क्या था, बैड, कोई भी चीज क्या होगी, बैड होगी। और ड्रॉइट, आपको पता है, मैंने आपको बताया रखा ड्रॉइट मतलब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, चलो रिमेंबर करने की कोशिश करो। एक वर्ड होता है एड्रॉइट, और एक वर्ड होता है ड्रॉइट, DROIT। और सिनोनिम इसके क्या क्या थे, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको इन दोनों के मीनिंग पता होने चाहिए। अगर आप रेगुलर नोट्स बना रहे हो, और पर डे अगर आप एक एक वीडियो देख रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया, मैं एक 60 डेज का चैलेंज लेकर के आया हूँ। ये इतना ईजी नहीं है हर किसी के लिए, कि हर कोई भी व्यक्ति जो है, या कोई भी स्टूडेंट है, वो पर डे 60 डेज तक रेगुलरली इन वीडियोस को देखे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। लेकिन जो जितने बच्चे देखेंगे तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। यही चीज तो आपको धीरे धीरे करके दूसरों से अलग करेगी। ठीक है ना। अगर आपने देखी हुई वीडियोस और प्रॉपर रिवाइज किया हुआ है तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ड्रॉइट मतलब क्या होता है, राइट हैंड। ड्रॉइट मतलब क्या होता है, राइट हैंड। और मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट टाइम में जो राइट हैंड का यूज करते थे उनको क्या बोलते, बहुत स्किलफुल पर्सन बोलते थे। तो ड्रॉइट मतलब क्या होता है, या एक और रूट वर्ड बताया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, डेक्स्टर। अगर आपको याद हो डेक्स्टर, यहीं से क्या निकला था, एम्बी डेक्स्ट्रस। याद आ रहा, जो दोनों हाथों को स्किलफुल तरीके से यूज करे। डेक्स्टर या ड्रॉइट मतलब क्या होता है, राइट हैंड। और आपको ये बात भी याद आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज करते थे हम। लेफ्ट हैंड क्या था, सिनिस्टर या फिर गॉश। ठीक है ना। तो ड्रॉइट था राइट हैंड, और ये से निकला था एड्रॉइट, मैंने लिखाया हुआ था। एड्रॉइट मतलब जो राइट हैंड का यूज करे, स्किलफुल, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल पर्सन है, उसको क्या बोलते हैं, एड्रॉइट। तो देखो वहीं से निकला हुआ है मैला एड्रॉइट। मैल मतलब बैड, एड्रॉइट मतलब कोई भी बुरे काम में क्या है, बुरे काम में स्किल होने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या है, बहुत ही ज्यादा अनाड़ी टाइप का है, क्या बेढंगा या फूहड़ टाइप का पर्सन, अकुशल है बिल्कुल। ड्रॉइड मतलब तो बहुत ही अच्छा होता है, स्किलफुल। लेकिन मैल मतलब बैड, बुरे काम में अच्छा, बुरे काम में अच्छा मतलब बिल्कुल इनएफिशिएंट है, इनेप्ट है, क्लमजी पर्सन है। देखो ये काम करने की तो पूरी कोशिश कर रहा है स्किलफुल तरीके से कि मैं दो दो बाल्टी उठा लूंगा, दो दो बाल्टी उठा लूं, लेकिन ये देखो कभी बाल्टी से पानी गिर रहा है या केले में उसका पैर आ गया है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मेलाड्रॉइड पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, मेलाड्रॉइड। तो किस तरीके से रूट वर्ड्स काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर एंटोनिम और सिनोनिम के तरीके से भी कराओ, एंटोनिम और सिनोनिम भी कराओ। देखो मैं धीरे धीरे करके आपको हर चीज कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो आप। धीरे धीरे करके अभी स्टार्टिंग में ना आपको कुछ रूट वर्ड्स पहले ही पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 100 या 200 के करीब रूट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए इस तरीके से। आगे वो बहुत काम आएंगे आपको। वरना हर चीज आप मगअप करोगे, रटने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ कुछ रूट वर्ड्स तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। देखो मैल से कितने सारे रूट वर्ड निकले, मैलस मतलब होता है बैड। ऐसा कहीं भी वर्ड निकल के आ गया ना, वहाँ पे एक्चुअली में लास्ट में जिस्ट लगता है कि कितना आपने समझा होगा, उसके हिसाब से लगता है वहाँ पर। तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मेलस मतलब तो बैड होता है। तो मेल, एम ए एल से, जैसे आपको ये मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको पता है एम ए एल मेलस से, तो मैंने याद किया हुआ है बैड से रिलेटेड सेंस है। तो बैड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई सेंस निकल के आ जाएगा। देखो अस्वस्थता, ठीक है ना, बीमार हो गया हो तो उस तरीके से कोई बैड एविल से रिलेटेड कोई ना कोई आपका नेगेटिव सेंस निकल के आ जाएगा, तो इस तरीके से। तो इसलिए रूट वर्ड्स स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपको 200 बिल्कुल रूट वर्ड्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे करके मैं क्या लेकर आऊंगा, एंटोनिम भी लेकर आऊंगा, सिनोनिम भी लेकर आऊंगा, ग्रामर लेकर के आऊंगा, क्लोज टेस्ट लेकर आऊंगा, पीक्यूआरएस लेकर आऊंगा। धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। किस पर, गोल्डन एएसओ चैनल पर। आपको क्या करना है, बस आपको एक ही काम करना है, रेगुलर चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोस को देखते रहना है, अपने नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करते रहना है, बस आपका यही काम है। ठीक है। तो किस तरीके से, देखो मेलाड्रॉइड निकला, वहीं से क्या निकला हुआ है अगर आपको याद आ रहा होगा तो, मेलाइस। क्या निकला हुआ है, मेलाइस। मेलाइस भी यहीं से निकला हुआ है। एम एल, बार बार बता दिया मैंने, एम एल मेलस से निकला हुआ है। मेलस मतलब बैड या एविल। तो मेलाइस एक्चुअली, मेलाइस किस सेंस में यूज होता है, बीमारी के सेंस में यूज होता है कि कोई बीमार है। देखो, अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। कोई भी उसका प्रॉपर ऐसा रीजन तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो गया, बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया हो। तो मेलाइस देखो यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है। तो अगला क्या, बिनाइन। अब देखो यहाँ पता, मैं रिवाइज कराता हूँ, देखो कितने सारे वर्ड निकले हमारे आज। देखो ये रूट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर टाइम पे क्या करना है, वीडियोस देखते रहनी है पर डे, और क्या करनी है, रिवाइज करते रहना। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एक वर्ड होता है मेलस। क्या होता है, मेलस। मेलस मतलब क्या होता है, बैड। मेलस मतलब क्या होता है, बैड या फिर एविल। ये से निकला मेलाइन। मैनर मतलब क्या बोला, कि क्या हो, जो बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, जो बोलता है या लिखता है क्या, किसी भी चीज के बारे में क्या अनफेयर तरीके से लिखता है या बोलता है। आपने देखा हो कई लोग गलत गलत बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं किसी की वीडियो पर, बहुत ही बुरा बुरा बोलते हैं किसी को। लोग दूसरे की मेहनत को देखते नहीं है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मेलाइन पर्सन, दुष्ट व्यक्ति है जो। अगला देखो यहीं से निकला हुआ है मैलिग्नेंट। यहीं से क्या लिख रहा है, एम ए एल लिखा, मेलस यहीं से निकला, बैड एविल। मैलिग्नेंट मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, घातक होता है, जो दूसरों को क्या होता है, हार्म करता है। और मैंने आपको बताया मैलिग्नेंट किस सेंस में भी यूज होता है, कैंसरस के सेंस में यूज होता है। किस सेंस में, कैंसरस, बीमारी के सेंस में भी यूज होता है। CANCEROUS, कैंसरस के सेंस में। जैसे डायग्राम से इजीली समझ में आ रहा होगा, ट्यूमर है और ट्यूमर फट गया, ट्यूमर फटेगा तो सब जगह फैलेगा 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 फैलेगा, इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मैलिग्नेंट कैंसरस के सेंस में यूज होता है, या दूसरों को हार्म करने वाला। हार्म कहाँ से निकला, बैड या एविल से निकला हुआ है। तो मैलिग्नेंट नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है ना यहाँ मेलस से। अगला देखो दोबारा निकल के आ गया, देखो बार बार बता दिया मैंने। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड क्या है, मेलस से ही निकला, एम ए एल। मेल मतलब क्या होता है,
बहुत ही ज्यादा बैड या एविल। और डिक्ट मतलब मैंने आपको बार बार बताया डिक्टेशन, ये सुना होगा आपने, बार वर्ड बोलते नहीं बच्चों को, चलो डिक्टेट करके सुनाओ मेरे को, आगे से खड़े होकर सुनाओ, डिक्टेट करके सुनाओ कोई भी चीज। तो डिक्टेशन वहीं से निकला। मतलब क्या होता है डिक्ट, मतलब क्या होता है टू से, कोई भी चीज क्या करना, बोलना या फिर टेल करना, कोई भी चीज का टेल करना। तो देखो ये क्या कर रहा है, बैड चीज क्या कर रहा है, टेल कर रहा है। तो बैड चीज टेल कर रहा है मतलब अभिशाप दे रहा है, बोलते नहीं शाप दे रहा है, तो बोलते नहीं, तो बैड चीज टेल कर रहा है मतलब शाप दे रहा है या कह रहा है। मेलेडिक्शन यहीं से निकला। मेलावोलेंट, मेल मतलब क्या होता है बैड या एविल। वोल मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, वोल मतलब होता है विश करना, VOL। वोल मतलब क्या होता है, या वोलो आप बोल सकते हो। वोल मतलब क्या होता है विश करना, विश मतलब, मेल मतलब बैड, और वोल मतलब विश। तो बुरी चीज क्या कर रहा है, विश कर रहा है दूसरे के बारे में, गंदी चीज को क्या कर रहा है वो, विश कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं, मेलावोलेंट। देख ना, बुरा चाहने वाला या अनिष्ट करना। ईर्ष्यालु है, दूसरे ईर्ष्या खाता है बहुत ज्यादा, गंदी चीज सोचता है दूसरे के बारे में। हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म अदर्स, कि मैं दूसरों को हार्म कैसे कर सकूं, ऐसा विश कर रहा है, उसको बोलते हैं मेलावोलेंट। तो आपको मेलेडिक्शन और मेलेवोलेंट मतलब समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, यहाँ पर जो रूट वर्ड निकले, डिक्ट मतलब क्या होता है से या टेल करना, और वोल मतलब क्या होता है विश करना किसी के बारे में, और मेल मतलब क्या होता है बुरा। यहीं से निकला। देखो मेलेफिशेंट, एक मूवी, मूवी है मेलेफिशेंट। तो बार बार बता दिया मैंने, एक मेल मतलब तो पता चल गया आपको क्या होता है, मेल मतलब बैड या फिर एविल। और मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एक पढ़ा दिया है एक बारे में, ये मैं सेकंड को मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। और FIC मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चाहे आप क्या बोलो, एफ आप बोलो, चाहे FAC बोल लो, चाहे FEC बोल लो, चाहे FIC बोलो, इन सब का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री से याद रखो, फैक्ट्री, FACTORY। तो यहाँ से फैक्ट्री में क्या होता है, कोई चीज मेक होती है या बनती है, तो इसका मतलब क्या होता है टू डू या फिर मेक, टू डू या फिर मेक। FAC, चाहे FAC बोल लो, चाहे FEC बोल लो, चाहे FIC बोल लो। तो मेल मतलब होता है बैड, और FIC मतलब होता है बनाना या कोई भी काम करना, तो वो ये बैड। तो ये क्या बैड या एविल काम कर रहा है या किसी चीज को बना रहा है। देखो डूइंग, डू काम कर रहा है ना, डूइंग हार्म या फिर एविल नुकसानदेह। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं से लिखा हुआ है मेलाफैक्टर। मेल मतलब क्या होता है, मेलस मतलब क्या होता है बैड। और FAC दोबारा लिखा गया, क्या बोला मैंने, चाहे FAC हो, चाहे FAC हो, चाहे FEC हो, चाहे FIC हो, इन तीनों का मतलब क्या होता है मेक या फिर डू करना। तो या तो क्या होता है, मेल मतलब बैड या रॉन्ग, और फैक मतलब क्या होता है डू करना। तो देखो रॉन्ग डूअर या फिर एविल डूअर। आगे नहीं आ गया यहाँ से, तो ये देखो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अपराधी, दुष्टकर्मी, बुरी बात करने वाला। तो इस तरीके से किस तरीके से निकल के आया, देखो मैलाड्रॉइट, बार बार बता दिया मैंने, मैल मतलब बैड या एविल, और ड्रॉइट मतलब स्किलफुल। तो बैड चीजों में बहुत ज्यादा क्या है, स्किलफुल बनने की कोशिश कर रहा हो, इनफिशियंट है, क्लमजी है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम से समझ में आ रहा हो, बहुत ही अकुशल है, अनाड़ी टाइप का व्यक्ति है। मेलाइस क्या है, तो मेलाइस किस सेंस में यूज हो रहा था, मेल मतलब बैड, लेकिन किस सेंस में यूज हो रहा था, डिजीज के सेंस में यूज हो रहा था, कि कोई क्या है स्लाइटली बीमार है, अस्वस्थ है। तो मेलाइस उस सेंस में ये यूज हो रहा था कि कोई क्या है, अस्वस्थ है। नेक्स्ट वन, अब देखो अनदर रूट वर्ड आ गया बिनाइन। अगर एक बहुत ही अच्छा रूट वर्ड क्या निकल के आ गया, बिनाइन। कौन सा रूट वर्ड होता है एक्चुअली में, ये देखो बिनाइन। एक्चुअली में आपको पता होगा एक रूट वर्ड होता है BENE, बैन, BENE बैन। बैन मतलब क्या होता है गुड, बैन मतलब क्या होता है गुड या फिर वेल। जिस तरीके से मैंने एक रूट वर्ड बताया मेलस, MALUS, बताओ मेलस मतलब क्या बता दिया, मेलस मतलब होता है बैड या फिर एविल। मेलस मतलब क्या होता है बैड या फिर एविल। तो उसी तरीके से BENE बैन मतलब क्या होता है गुड, क्या होता है गुड या फिर वेल, बहुत अच्छा बैन। तो यहीं से निकला हुआ बैन, बैन से ही निकला BEN। तो जिस तरीके से मेलस से निकला था मेलाइन, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बैन से क्या हो जाएगा बिनाइन। बिनाइन मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा काइंड या फिर जेंटल, गुड, अच्छा आदमी है, सौम्य आदमी है। बिना, जैसे बिनाइन ट्यूमर है, ये फैल नहीं रहा देखो बिनाइन ट्यूमर, लेकिन ये क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर है लिखा हुआ है देखो, मतलब फैल रहा है, देखो फट गया, फैलने लगे सब जगह, सब जगह फैलने लग गया। इसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन मतलब क्या होता है गुड। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, इसी से निकला हुआ है। देखो जिस तरह के मेलस से कितने सारे वर्ड निकल के आए, उसी बैन से ही बहुत सारे वर्ड निकल के आएंगे। अगला क्या लिखा हुआ है, बेनिग्नेंट। तो बेनिग्नेंट मतलब क्या होता है, वही होता है BN, बैन का मतलब क्या होता है BNE, या बी बैन मतलब क्या होता है गुड या फिर वेल।
तो वहीं से निकला बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट मतलब क्या होता है, काइंडली, और बेनेवोलेंट पर्सन या सहृदय, इसका हृदय बहुत ही साफ हो, मेहरबान किसी पर, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, इस ओल्ड लेडी की क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों हेल्प कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेनिग्नेंट। तो कहाँ से निकला, बेन से ही निकला, BENE, बार बार बता रहा हूँ, BENE, बेन मतलब क्या होता है, गुड। ये वर्ड कहीं भी लिखा गया या फिर वेल, इसका मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है, बेनेडिक्शन। देखो फिर आ गया, क्या निकल के आ गया, बेनेडिक्शन। याद आ रहा क्या वर्ड था इसका अपोजिट, मेलेडिक्शन। तो बस यहाँ पर भी क्या लिखा गया, बेन। बेन मतलब क्या होता है, BENE, बेन मतलब क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, गुड या फिर क्या होता है, वेल। और डिक्ट मतलब क्या होता है, रिमेंबर करो, रिकॉग्नाइज करो, DICT, डिक्ट किससे निकला था, डिक्टेशन। डिक्ट मतलब क्या होता है, टू से, कोई भी चीज कहना या टेल करना। तो बैन मतलब गुड और डिक्ट मतलब कहना। तो क्या अच्छी चीज वो कह रहा है, बहुत ही अच्छी चीज, क्या कह रहा है, मतलब आशीर्वाद दे रहा है वो। जैसे मेलेडिक्शन था, तो मेल मतलब बैड और डिक्ट मतलब कहना, तो गलत चीज कह रहा था, गलत चीज कह रहा था मतलब अभिशाप दे रहा था वो। तो इसी तरीके से क्या होता है, बेनेडिक्शन उसका अपोजिट हो गया। देखो बेनेडिक्शन एक क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अभिशाप का उल्टा क्या हो जाएगा, आशीर्वाद दे रहा है। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, नेक्स्ट वन देखो, बेनेफैक्टर। क्या निकल का, कितने सारे वर्ड निकल के आ रहे थे बैन से। दोबारा, बैन मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल। और FAC मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करो, FAC मतलब क्या लिखा था मैंने, चाहे FAC बोलो, चाहे FEC बोलो, चाहे FIC बोलो, कहाँ से निकला था FAC, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या होता है, टू डू या मेक करना, टू डू या मेक करना है, तो ये भी सेम है। तो बैन मतलब गुड और FAC मतलब टू डू या मेक करना, तो गुड चीज वो मेक या गुड कर रहा है। तो मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन जो हेल्प करता है और पैसे देता है, गिव्स मनी टू अ पर्सन को या एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर कौन होता है, जो दूसरी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, हेल्प करने के लिए पैसे देता है। डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो ये पर्सन, ये वाला पर्सन, इसका हाथ है, ये पैसे दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। और अगर आपको एक और बात याद आ रही होगी, तो मैंने एक और वर्ड बताया था, जो डोनेट करता है, दूसरों की हेल्प करके डोनेट करता है, परोपकारी, उसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, उसको क्या बोलते थे, ये बताओ जरा। उसको बोलते थे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, याद आ रहा है, मैंने सारा वर्ड लिखा है। फिल मतलब क्या होता है, लव, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, और IST मतलब क्या होता है, वो पर्सन। तो फिलेंथ्रोपिस्ट भी क्या करता, डोनेट करके करता था। मैंने बता रखा था ये वाला वर्ड भी आपको, बेनिफैक्टर सेम है, इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा आया हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिख के आया हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा है बेनेवोलेंट। क्या लिखा है, बेन। तो बेन मतलब क्या होता है, या बेने मतलब क्या होता है, BENE, बेन मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल। और वोल मतलब क्या होता है, VOL, वोल। वोल मतलब क्या होता है, विश करना। वोल मतलब क्या होता है, विश करना, विश। तो बैन मतलब गुड और वोल मतलब विश, तो अच्छी चीज क्या कर रहा है, विश कर रहा है, परोपकारी। देखो काइंड, फ्रेंडली या हेल्पफुल टू अदर्स, देखो अच्छी चीज विश कर रहा है, क्या यार मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब मैं दूसरे की हेल्प भी कर लेता हूँ यहाँ तक पहुंचने में। जैसे जो हमारे क्या है, गोल्डन ASO सर हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो अब ASO CSS बन गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प करेंगे, ताकि आप भी क्या बन जाओ, चाहे ASO में ASO CSS बन जाओ या कुछ भी जाओ, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंट पर्सन। अगला देखो क्या निकल के आया, बॉन बॉन। अगला क्या वर्ड क्या निकल के आया हुआ है, बॉन बॉन। एक्चुअली में बॉन बॉन पता है क्या होता है, क्या डायग्राम में दिख रहा है आपको यहाँ पर, बॉन बॉन होती है एक चॉकलेट, क्या होती है, मिठाई या कैंडी। और कहाँ की चॉकलेट होती है बॉन बॉन, अगर आपको पता होगा तो ये कहाँ की होती है, एक्चुअली में एक फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्ड है कैंडी के लिए। आप बोल सकते हो, एक वर्ड होता है ना कैंडी, जो हम बार बार बोलते हैं कैंडी कैंडी, तो कैंडी के लिए फ्रेंच वर्ड है, क्या है, बॉन बॉन। क्या है, बॉन बॉन। तो बॉन बॉन क्या होता है, ये क्या होती है, मिठाई होती है। तो लिखा हुआ ना, अ कैंडी विद चॉकलेट और फूडेंट कोटिंग एंड फूडेंट सेंटर दैट समटाइम्स कंटेन फ्रूट्स एंड नट्स। तो फ्रूट्स एंड नट्स होती है, देखो सेंटर में, देखो यहाँ पर, देखो नट्स दिख रहा होगा आपको, ये उसके अंदर, इस बॉल के अंदर होगा फ्रूट या नट, कोई ना कोई होगा, उसका बोलते हैं बॉन बॉन। तो क्या है ये, कि कैंडी है बॉन बॉन, तो बॉन से ही तो बॉन बॉन यहाँ से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या निकला हुआ है, बोनाफाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा आया हुआ है, बोनाफाइड। तो बताओ बोनाफाइड मतलब क्या होता है, एक्चुअली में बोनाफाइड मतलब होता है रियल। बोलते नहीं अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेकर के आना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें बोलते हैं कि अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेकर के आना। बोनाफाइड मतलब बिल्कुल सर्टिफाइड है, देखो ये मोहर लगी हुई है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। रियल या फिर जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेकर आना, प्रमाणिक जो होते हैं। तो बॉन ही से निकला, बॉन। एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना, गुड या वेल, वहीं से निकलता है, जो मैंने बताया ना आपको, BENE, बैन मतलब क्या होता है, गुड
या फिर वेल। वेल वो एक्चुअली में BON का भी होता है, बॉन का मतलब भी वो भी होता है, गुड या वेल, तो वहीं से निकला जो अच्छा है या रियल है, वेल है तो रियल या फिर जेन्युइन। बोनाफाइड क्या बोलते हैं उसको, बोनाफाइड। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा फिडेलिटी। अगला क्या लिखा हुआ है, फिडेलिटी। पता है आपको फिडेलिटी मतलब क्या होता है? फिडेलिटी मतलब होता है ही क्वालिटी ऑफ बीइंग, एक्चुअली में टी लिखना था यहाँ पर एक्स्ट्रा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। जब आप क्या रहते हो अपने किसी भी पार्टनर के साथ, क्या रहते हो फ्रेंड के साथ, या किसी भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ क्या रहती है, फेथफुल रहते हो आप। क्या रहते हो आपसी संबंधों में, क्या होती है, एक निष्ठा रहती है, देखो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, फेथफुल है, तो उसे क्या बोलते हैं, फिडेलिटी बोलते हैं। तो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेथफुल रहना। तो देखो किस तरीके से वर्ड निकले, मैं एक क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ। मेलाइन मैंने आपको बार बार बता दिया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, एक रूट वर्ड होता है मेलस। मेलस मतलब क्या होता है, क्विक रिवाइज कराऊंगा, बैड या फिर एविल, वहीं से निकला। मेलाइन मतलब दूसरे के बारे में भला बुरा कहना, गलत बात। मेलिग्नेंट भी वहीं से निकला, मेलिग्नेंट ह्यूमर। मेलिग्नेंट मतलब क्या होता है, जो क्या हो जाएगा, हार्म करेगा दूसरों को, घातक होगा, मेलिग्नेंट। और जनरली कैंसरस डिजीज के सेंस में भी यूज हो रहा था। MEL मेलस मतलब क्या होता है, बैड या फिर एविल। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा होता है, मेलेडिक्शन। बार बार बता रहा हूँ, मेल मतलब बैड एविल, और डिक्ट मतलब क्या होता है, कहना। तो बुरी चीज कहेगा, बुरी चीज कहेगा मतलब अभिशाप देगा। मेलावोलेंट, मेल मतलब बैड, और वोल मतलब क्या होता है, विश करना। तो बुरी चीज क्या कर रहा है, विश कर रहा है दूसरे के बारे में, क्या बुरा चाहने वाला, ईर्ष्यालु टाइप का व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड मेलेफिसेंट। अगला क्या है, मेल मतलब क्या होता है, बैड या एविल, और FIC, चाहे FIC बोलो, चाहे FAC बोलो, चाहे FEC बोलो, इनका मतलब क्या होता है, टू डू या मेक। फैक्ट्री से निकले हुए हैं वर्ड, फैक्ट्री। तो क्या डूइंग, क्या डू करना, क्या मेल मतलब बैड या हार्म, तो डूइंग हार्म या फिर एविल, नुकसानदेह जो होता है। मेलेफेक्टर, मेल मतलब बैड या एविल, और FAC मतलब भी दोबारा वही, चाहे FIC बोलो, चाहे FAC बोलो, चाहे FEC बोलो, इसका मतलब क्या होता है, डूअर, डू करना या मेक करना। और मेल मतलब बैड या रॉन्ग, तो रॉन्ग डूअर, एविल डूअर, इस तरीके से निकला, अपराधी दुष्ट कर्मी। नेक्स्ट वन मेलाड्रॉइट, बता दिया मैंने आपको, एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब स्किलफुल, मेल मतलब बैड, तो स्किलफुल बनने की कोशिश कर रहा हूँ बैड चीजों में, तो क्या क्या है, इनएफिशिएंट है, इनेप्ट है, क्लमजी पर्सन है, अकुशल अनाड़ी टाइप का व्यक्ति है। डायग्राम में देखो, मेलाइस बता दिया मैंने आपको, मेलाइस किस सेंस में यूज होता है, मेल मतलब बैड, और जनरली ये बीमारी के सेंस में यूज होता है, कोई थोड़ा सा बीमार होता है, अनहैप्पी होता है, उसको बोलते हैं मेलाइस पर्सन, स्वस्थ है वो। अगला देखो इसी का अपोजिट क्या आ गया, बिनाइन। रूट वर्ड क्या होता है, बी यानी बैन मतलब क्या होता है, गुड, या फिर क्या होता है, वेल, या फिर क्या होता है, वेल। तो यहीं से क्या निकला, बिनाइन। तो बिनाइन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मेलाइन का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसका क्या है, बहुत ज्यादा सौम्य है, जेंटल है, बोला ना, बिनाइन ट्यूमर है, और ये क्या मेलाइन ट्यूमर है। बेनिग्नेंट भी वहीं से निकला, जिस तरीके से मेलिग्नेंट निकला था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बेनिग्नेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल काइंडली या बेनेवोलेंट, बेन से ही निकला हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति, मेहरबान। अगला क्या, बेनेडिक्शन, तो वही जिससे मेलेडिक्शन था, याद है ना, मेलेडिक्शन। मेल मतलब बैड, और डिक्ट मतलब से या टेल कहना, तो क्या अभिशाप दे रहा था वो। तो बैन मतलब गुड, और डिक्ट मतलब कहना, तो अच्छी चीज कह रहा है, मतलब ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, उसका ऑपोजिट। बैन मतलब गुड, और फैक्ट मतलब फैक्ट, FEC, फैक्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डू या मेक करना। तो डू या मेक कर रहे हैं, बैन मतलब गुड चीज, तो अच्छी चीज मेक कर रहे हैं, या डू काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज काम कर रहे हैं मतलब दूसरों को पैसा दे रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, बेनेफेक्टर या फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला बेनेवोलेंट, बेन मतलब गुड, और वोल मतलब क्या होता है, विश करना, जिस तरीके से मेलावोलेंट, मेल मतलब बैड, और वोल मतलब विश करना, गलत चीज क्या करता है, विश कर रहा था दूसरे के बारे में, ये अच्छी चीज क्या करेगा, विश करेगा, परोपकारी, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल टू अदर, दूसरे के लिए अच्छी चीज विश कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बॉन बॉन, बॉन बॉन मतलब क्या होता है, चॉकलेट होती है, कहाँ, फ्रेंच में कैंडी बोलते हैं बॉन बॉन को। नेक्स्ट वन बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब क्या होता है, बॉन से ही निकला हुआ है, वेल है, गुड है, रियल है। तो बोनाफाइड मतलब क्या होता है, रियल या जेन्युइन। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेके आओ अपने, सर्टिफाइड रियल डॉक्यूमेंट। फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब क्या होता है, फिडेलिटी मतलब होता है, बोलते हैं ना कि एक्चुअली में फाइड एक रूट वर्ड होता है ना, फाइड, FID, फाइड। फाइड मतलब होता है फेथ, क्या होता है, FAIT। यहाँ पे भी निकला बोनाफाइड, बॉन मतलब क्या होता है, रियल, गुड, और फाइड मतलब क्या होता है, फेथ। तो गुड फेथ, गुड फेथ मतलब जो रियल है, जिस पर आप विश्वास कर सको, रियल, प्रमाणिक। तो यहीं से निकल फिडेलिटी। फाइड मतलब क्या होता है, FID। फाइड मतलब होता है फेथ। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, दूसरे पे फेथ रखो, विश्वास रखो, दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना है, क्या होना, फेथफुल होना। तो इस तरीके से निकले हुए हैं। अब देखो हमारा क्या आ गया है, डेली का। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करनी है, और देन आपको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है।
फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। अब देखो हम इसको करते हैं। सबसे मेलस बार बार बता दिया मैंने, मेलस मतलब क्या होता है, बैड या फिर एविल। फर्स्ट आ जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा है। डिक्ट मतलब क्या होता है, डिक्टेशन से निकला हुआ है, से या टेल करना, सेकंड का आ जाएगा। वोल मतलब बार बार बताया मैंने, मेलेवोलेंट बेनेवोलेंट यहाँ से निकला। वोल मतलब क्या होता है, विश करना, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला क्या बता, एफ ए सी बताया मैंने आपको, चाहे एफ ए सी हो, चाहे एफ ई सी हो, चाहे एफ आई सी हो, इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट्री से निकला हुआ था ये। तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, टू डू या मेक चीजें बनती है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। बैन है, बैन है मतलब क्या होता है, या बैन मतलब क्या होता है, गुड, क्या होता है, गुड या वेल, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ, नेक्स्ट वन, फाइड। फाइड मतलब क्या होता है, फिडेलिटी अभी बताया मैंने आपको। फाइड मतलब क्या होता है, फेथ। फाइड मतलब क्या होता है, फेथ, विश्वास, बोनाफाइड वहां से निकला था, या फिडेलिटी, फेथ करना दूसरे पर। सिक्स्थ, डी आई सी, मैंने आपको बताया डिको या डी आई सी, तो डिक्टेशन से निकला हुआ, चाहे डी आई टी डिक्ट वहीं से निकला हुआ। इसका मतलब क्या होता है, टू से या टेल करना। बिनाइन बताओ, बिनाइन मतलब क्या हो जाएगा, बिनाइन, बिनाइन मतलब क्या होता है, काइंडली या फिर गुड नेचर, लिखा हुआ बी यानी बैन मतलब क्या होता है, गुड। और अगर क्या, बेनेडिक्शन, बैन मतलब क्या होता है, गुड, और डिक्ट मतलब क्या होता है, से या टेल। तो अच्छी चीज से या टेल कह रहा हो, मतलब क्या कह रहा हो, उसको आशीर्वाद दे रहा, ब्लेसिंग्स दे रहा हो उसको। इसका आंसर नाइन्थ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको इन दो क्वेश्चन का आंसर क्या करना, कमेंट सेक्शन में करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आर काइंड पीपल बेनेवोलेंट, क्या जो काइंड पीपल होते हैं वो बेनेवोलेंट होते हैं, इसका आंसर आपको यस या फिर नो में देना है। दूसरा वर्ड, इज अ मेलाफैक्टर अ रॉन्ग डूअर, जो मेलाफैक्टर होता है क्या होता है, एम ए एल मेल मतलब, और एफ ए सी मतलब क्या होता है, बताया रखा मैंने आपको, मेल मतलब बैड या फिर एविल, और एफ ए सी मतलब क्या होता है, फैक्ट्री से निकला हुआ है। एफ ए सी मतलब क्या होता है, डू या मेक, तो जो बुरे काम करता है वो एक रॉन्ग डूअर होता है। इसका आंसर भी आपको यस या फिर नो में देना है। तो पहले ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और देन इन दोनों क्वेश्चंस की क्या करना है, कमेंट करना है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।